स्वागत है आपका एग्ज़ाम स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको सी-टेट के लिए हिंदी की पेडागोजी सॉल्व करने की ट्रिक बताएंगे। इसमें हम आपको कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव शब्द बताएंगे जिनसे आप पहचान कर पेपर में प्रश्न आसानी से कर सकते हैं। केवल एक वीडियो में ही हम आपको बता देंगे और पेपर भी हल करके दिखाएंगे। सी-टेट में दो भाषा आपको लेनी होती हैं, ठीक है, यानी लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड, दो पेपर आपको भाषा के देने होते हैं, ठीक है। तो ये हमने हिंदी पढ़ाएंगे और संस्कृत कराएंगे, ठीक है, इंग्लिश नहीं कराएंगे। तो भाषा से समझ लेते हैं। जैसे बच्चे हैं, ठीक है, तो जब भाषा से संबंधित आपका ये पेपर है 30 नंबर का, इसमें 15 नंबर की पेडागोजी आएगी, ठीक है। तो भाषा को महत्व देंगे, बच्चों की जो भाषा है उसको महत्व देंगे। बच्चे क्या है, अलग अलग परिवेश से आते हैं, ठीक है, उनके घर का माहौल अलग अलग होता है, ठीक है। तो जब वो विद्यालय में इकट्ठे होते हैं तो अलग अलग जगह के स्टूडेंट जब विद्यालय में इकट्ठे होंगे तो हो सकता है उन्हें कुछ अच्छा आता हो, ठीक है, तो उनके क्या है विचार को महत्व देंगे। तो उनकी जो भाषा होती है, जो बच्चे जानते हैं, उसका सम्मान करेंगे, ठीक है। यदि उसका सम्मान नहीं करेंगे तो बच्चे डर जाएंगे, झिझक जाएंगे, वो पूछेंगे ही नहीं आपसे, ठीक है। हो सकता है उनकी जो भाषा लोकल लैंग्वेज हो वो सही नहीं हो, लेकिन पढ़ाना तो उनको भी है, ठीक है। तो सभी की भाषा का सम्मान करेंगे, सभी को क्या है अवसर देंगे, ठीक है। अगर एक से अधिक भाषा कोई जानता है तो उसका क्या है सम्मान करेंगे, ठीक है, वो पॉजिटिव में जाता है, यानी बहुभाषिकता में आ जाता है, ठीक है। तो एक एक समझते हैं। जब कोई बच्चा कोई नया कार्य सीखता है तो उससे त्रुटि होगी, यानी गलती होगी, तो गलती सीखने में मदद करेगी। पहली बार कोई भी कार्य करे, हम भी पढ़ाते हैं, जब पहली बार पढ़ाया था, जो पहली वीडियो आप देखेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ गलती ज़रूर होगी, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो त्रुटियां होती हैं वो सीखने में मदद करती हैं बच्चे की, ठीक है। भाषा से संबंधित थोड़ा अपने दिमाग में 2-4 पॉइंट स्पेशल होने चाहिए, ठीक है। तो समझते हैं। भाषा, समृद्ध परिवेश, ठीक है, ये पॉइंट दिखाई दें तो ये पॉजिटिव अर्थ देते हैं। भाषा का प्रयोग, बच्चे क्या हैं अपनी भाषा का प्रयोग कर सकें, ठीक है, ये कहीं दिखाई दे जाए ऑप्शन में तो ये वो वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। भाषा का प्रयोग करें बच्चे, और उन्हें अवसर भी देना चाहिए प्रयोग करने का, ठीक है, अवसर प्रदान करना चाहिए। बहुभाषिकता, यदि बच्चा एक से अधिक भाषा जानता है तो अच्छी बात है, उसका सम्मान करेंगे, यानी बहुभाषिकता पॉजिटिव अर्थ देता है। अर्थ ग्रहण करना, बच्चा क्या है जो भी भाषा सीखे उसका अर्थ ग्रहण करे, ठीक है। विचारों की अभिव्यक्ति, जो विचारों की अभिव्यक्ति है बच्चों को देनी चाहिए, यानी बच्चे अपने विचारों को व्यक्त कर सकें, ठीक है। मातृभाषा, उसे किस में पढ़ाएंगे, मातृभाषा में पढ़ाएंगे, बच्चे को मातृभाषा में पढ़ाएंगे। बच्चे विभिन्न विभिन्न परिवेश से आते हैं, ठीक है, तो उनकी जो सभ्यता है तथा जो संस्कृति है उनका क्या करेंगे, आदर करेंगे, उनका क्या करेंगे, आदर करेंगे, ठीक है। भाषा अर्जन, भाषा अर्जन का मतलब ये है कि बच्चे भाषा अर्जित करते हैं। भाषा अर्जन यानी भाषा सीखते हैं या अर्जित करते हैं। तो कहाँ से करते हैं, घर से, परिवार से, समाज से। प्रारंभ में बच्चे घर से ही तो भाषा सीखते हैं, उसकी माता प्रथम शिक्षिका होती है। जो प्रथम शिक्षक है वो कौन होता है, माता, वही तो उसे बोलना सिखाती है, ठीक है। तो भाषा अर्जन कहाँ से सीखते हैं बच्चे, घर से, परिवार से, समाज से। भाषा अधिगम, जो भाषा अधिगम करते हैं वो कहाँ से, विद्यालय से, ठीक है। आकलन, आकलन में क्या होता है, छात्र तथा शिक्षक
के शिक्षण प्रक्रिया का आकलन होता है। छात्र का भी आकलन होता है, शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है कि शिक्षक ने जो शिक्षण विधि से बच्चों को पढ़ाया है वो सही थी या गलत थी। ठीक है, आगमन विधि समझ लेते हैं। आगमन विधि क्या होती है? पहले उदाहरण, उसके बाद नियम। ठीक है, और छोटे बच्चों के लिए जब पूछी जाए तो आगमन विधि टिक लगाएंगे। ठीक है, छोटे बच्चों के लिए जब पेपर फर्स्ट में पूछी जाए तो आगमन विधि लगाएंगे। जो छोटे बच्चे होते हैं, जो आपके प्राइमरी के जो बच्चे होते हैं, उन्हें पहले उदाहरण उसके बाद नियम बताते हैं। ठीक है, पहले उदाहरण उसके बाद नियम बताते हैं। लेकिन निगमन विधि भी समझ लो। यदि डायरेक्ट पूछ ली जाती है आपके पेपर में, ठीक है, डायरेक्ट यदि पूछ ली जाए कि जैसे पहले नियम और बाद में उदाहरण, पहले नियम दिए जाएं बाद में उदाहरण, और ऑप्शन में दे दिया जाए ये आगमन विधि है या निगमन विधि है। यदि पहले नियम तो निगमन, पहले नियम तो निगमन, और पहले उदाहरण तो आगमन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, त्रुटि सीखने में मदद करती है। यदि बच्चे गलती कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा ये सीखेगा नहीं कभी। ठीक है, अगर गलती कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है बच्चा पढ़ने का प्रयास कर रहा है। यानी गलती किससे होगी? जब कोई कार्य करेगा तभी तो गलती होगी। जब कोई कार्य करेगा ही नहीं तो गलती क्या होगी? जब आप कार्य करोगे नहीं तो सीखोगे ही नहीं। ठीक है, समझ रहे हो ना? गलती उसी से होती है जो कार्य करता है। ठीक है, भाषा कौशल, ये भाषा कौशल का क्रम होता है सुबोपले। क्या होता है? सुबो, ये ट्रिक है, याद कर लो, सुबोपले। ठीक है, ये पहले बच्चा सुनना सीखता है, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। ठीक है, ये क्रम होता है। चौमोस्की, भाषा विकास से यदि पूछा जाए तो आप लगाएंगे भाषा विकास से चौमोस्की लगाएंगे। ठीक है, और चौमोस्की ने, जो चौमोस्की हैं, उन्होंने ये कहा था कि यानी भाषा विकास से संबंधित यदि पूछा जाए, ठीक है, तो कौन लगाएंगे? चौमोस्की। चौमोस्की ने ये कहा था कि सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। जो सीखने की क्षमता होती है वो जन्मजात होती है, ये ध्यान रखना। पियाजे ने क्या कहा है? जीन पियाजे ने ये कहा है कि पहले विचार फिर भाषा। ठीक है, और वाइगोस्की ने क्या बताया है? वाइगोस्की ने पहले भाषा, वाइगोस्की ने बताया पहले भाषा फिर विचार। ठीक है, तो आप कैसे भी याद कर लें। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कि वी बना है तो इसमें पियाजे है, वाइगोस्की नहीं है। वाइगोस्की में वा आया है तो पहले वाइगोस्की ने विचार नहीं दिया है। ठीक है, यानी तो पहले भाषा दी है। कैसे भी ट्रिक से आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, ज़्यादातर पॉइंट वही रहते हैं, कुछ हमने चेंज कर दिए हैं, बाद बाकी आपको जो CDP में कराए हैं वही पॉइंट याद करने होंगे, यानी वही टैग वर्ड याद करने होंगे। कुछ जो इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे EVS के कुछ इम्पोर्टेंट हैं अलग से, हिंदी के कुछ अलग से हैं, वो करा दिए जाते हैं। उसके साथ साथ CDP के आपको याद करने पड़ते हैं, जो CDP के सभी के लिए काम आते हैं। ठीक है, सभी विषय के लिए। नकारात्मक में याद करना, रटना, दोहराना, केवल, ही, मात्र, ये सभी नेगेटिव अर्थ देते हैं। ठीक है, बच्चे को कभी याद नहीं कराएंगे, बच्चे को कभी रटना नहीं सिखाएंगे, बच्चे को कभी किसी भी टॉपिक को दोहराने के लिए नहीं कहेंगे। दोहराना मतलब याद करना ही होता है। ये नहीं कहेंगे कि सुंदर लिखो। ठीक है, सुलेख, श्रुतिलेख ये नहीं कराएंगे, न सुलेख कराएंगे न श्रुतिलेख कराएंगे। अस्पष्ट, अनुचित, ठीक है, ये नहीं कहेंगे कि ये अस्पष्ट है, ये अनुचित है। अनुपयोगी, ठीक है, ये भी नेगेटिव अर्थ देता है। बाधा, मानक भाषा, मानक स्टैंडर्ड, ठीक है, पर बल देना। ठीक है, तो मानक भाषा पर बल नहीं देंगे, नियम की बात नहीं करेंगे, परीक्षा की बात नहीं करेंगे, अंक, ग्रेडिंग। ठीक है, हतोत्साहत, हतोत्साहत नेगेटिव अर्थ होता है। ठीक है, प्रोत्साहन होता है, प्रोत्साहित कर सकते हो बच्चे को, हतोत्साहित नहीं कर सकते। प्रोत्साहित, अवसर देना, ये CDP में हमने कराए थे, वहाँ से कर लेना एक्स्ट्रा। ठीक है, और अब आपको हम पेपर दिखाते हैं। ठीक है, प्रश्न पढ़ते हैं,
जब बच्चे घर और समुदाय से अलग अलग भाषा अनुभव के साथ विद्यालय में प्रवेश लेते हैं तो शिक्षक को विद्यालय में, ठीक है, तो हमने आपसे बताया था कि बच्चे जब विद्यालय में प्रवेश लेते हैं तो उनको क्या है, अलग अलग भाषा अनुभव होता है उन पर, ठीक है। तो हमने आपको ये पॉइंट बताया था कि अलग अलग अनुभव होता है तो उनकी भाषा को क्या करेंगे, हम स्वीकार करेंगे या फिर एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, महत्व देंगे, उनकी भाषा का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यानी गलत नहीं समझेंगे उसकी कि उसे अलग अलग भाषा आ रही है, अलग अलग छात्र, बहुत से छात्र बैठे हैं, ठीक है, कोई कहीं से आया कोई कहीं से आया, तो उनकी भाषा को महत्व देंगे, ठीक है। देखते हैं, उनकी गृह भाषा की उपेक्षा करनी चाहिए। उपेक्षा मतलब होता है छोड़ना, नज़रअंदाज करना, तो ये नेगेटिव वर्ड है, ठीक है, ये क्या है, नेगेटिव है, उपेक्षा करना, ठीक है। अनुदेशन की भाषा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, तो अनुदेशन की भाषा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ये कुछ अच्छा नहीं लगा। पहली बात तो ध्यान केंद्रित करने की बात हो रही है तो ये गलत है, ठीक है, ये भी गलत हो गया। उनकी गृह भाषा का प्रयोग करना चाहिए। चौथा देखते हैं, उनसे विद्यालय में घर की भाषा का प्रयोग नहीं करने के लिए कहना चाहिए, ये भी गलत है, प्रयोग करना चाहिए। तो हमें बेस्ट लगा है वो ये लगा है, उनकी गृह भाषा का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है, इस प्रकार आपको लगाने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, देखो समझते रहें और वीडियो को अपने दोस्तों में तथा जो सीटेट के ग्रुप हैं या जो डीएलएड में आपके छात्र हैं या बीएड में छात्र हैं जो सीटेट का पेपर दे रहे हैं उन्हें शेयर कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि एक वीडियो में आपके 15 नंबर हम करके दिखा रहे हैं पेपर के साथ कि कैसे किए जाएंगे कम में भी, ठीक है। बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थानों में कुछ नहीं होता है, टीचर मेहनत करके पॉइंट वगैरह बना के समझा देते हैं और कुछ नहीं होता है सीटेट में, ठीक है। इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, पास हो जाओगे। पेडागोजी 15 नंबर की प्रत्येक पेपर में आती है, समझ रहे हो। और हिंदी में क्या है, हिंदी में 15 नंबर की पेडागोजी है और 15 नंबर के 2 पैराग्राफ हैं, आप छांट सकते हो, ठीक है, तो 30 नंबर पक्के हो गए। इसी प्रकार संस्कृत में हम करा देंगे, 15 नंबर की पेडागोजी करा देंगे, 15 नंबर के 2 पैराग्राफ छांटना सीख जाना आप, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर से पैराग्राफ छांट लेना, ये आप कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना होगा, ठीक है, ये 2 पेपर तो आपके सही से हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पहले समझते हैं इसको, ये है आपका, ठीक है, ये देखते हैं, बच्चे को प्रभावी संप्रेषणकर्ता बनाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किसका अभ्यास उनके साथ नहीं करना चाहिए। यहाँ पर गलत पूछा गया है, ठीक है, पॉइंटों की मदद से हम निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो क्या नहीं करना चाहिए, देखते हैं, भाषा के साथ खेलना। तो खेल खेल में यदि भाषा सिखा रहे हैं तो सही चीज़ है, ये कोई गलत नहीं है। और नहीं पूछा है तो गलत इसमें कौन सा है, ये पूछा है तो ये तो सही है। भाषा का उत्पादन, ये भी सही है। नेक्स्ट, ज्ञान का निर्माण एवं उसे साझा करना, तो ये भी सही है, ज्ञान का निर्माण करना। बेहतर प्रदर्शन हेतु भूमिका निर्वहन के लिए संवादों को याद करना, तो याद करना नेगेटिव अर्थ देता है, ठीक है। और हमें यहाँ पर क्या पूछा गया था, नहीं वाला पूछा गया था, तो हमें गलत वाला लगाना था। गलत कौन सा है, चौथा वाला। तो हमें कौन सा गोला क्लिक करना होगा या कौन सा गोला रंगना होगा, हमें चौथा वाला सही रंगना होगा। ये उन्हें गलत पूछा है तो लेकिन हमें गलत कौन सा बताना, ये वाला, चौथा वाला हुआ आपका, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, चौथा वाला, क्योंकि याद करना ये गलत हमने पकड़ लिया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट देखते हैं, ये प्रश्न है आपका, समझते रहें, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। हमने पॉइंट बताए, उससे हम पेपर आपको करा रहे हैं, ठीक है। ये पेपर वो है जो ऑनलाइन होता था, कोई दिक्कत नहीं, पेपर तो पेपर है, ठीक है, लेकिन अब ऑफलाइन होता है, गोले रंगने को आते हैं, पहले कंप्यूटर पे होता था। समझते हैं, ये प्रश्न है आपका, ठीक है। इसमें क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है 3 गलत होंगे, 1 सही होगा। देखते हैं, अंग्रेजी कक्षा में आने वाले बच्चे साफ स्लेट की तरह होते हैं,
ये तो कोई मतलब नहीं। आप अंग्रेजी विषय के बारे में बता रहे हो और बच्चों को क्या है सभी विषय पढ़ाना चाहिए, और यहाँ पर आप ये बता रहे हो कि आने वाले बच्चे साफ स्लेट की तरह होते हैं, तो ये गलत है। ठीक है, एक भाषा को सम्मान नहीं देंगे और साफ स्लेट की तरह, ऐसा तो कोई बात नहीं। ठीक है, अंग्रेजी कक्षा में आने वाले अगर हिंदी की कक्षा में आएंगे तो यहाँ पर इनका कहने का मतलब ये है कि अंग्रेजी कक्षा में आने वाले बच्चे साफ स्लेट की तरह होते हैं। ठीक है, तो एक विषय को टारगेट कर रहे हैं, ये इसलिए गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है कक्षा 1 में बच्चे अंग्रेजी बिल्कुल भी नहीं जानते। तो ऐसी तो बात नहीं है, अंग्रेजी बिल्कुल भी नहीं जानते, क्योंकि बच्चे घर से भी तो कुछ सीख के आते हैं, तो कुछ तो जानते होंगे। आपने ये कह दिया कि बिल्कुल नहीं जानते हैं, बिल्कुल नहीं जानते हैं, इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है, बच्चे अपने अनुभवों की पूंजी के साथ विद्यालय आते हैं। ठीक है, तो ये सही है। बच्चे क्या हैं, जब घर से आते हैं तो अपने अनुभवों के साथ विद्यालय आते हैं, ये सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, शिक्षार्थियों का अनुभव उनके सीखने में सहयोग नहीं करता है। नहीं की बात आए, सहयोग करना ये तो सही है, लेकिन सहयोग नहीं करना ये गलत हो गया। सहयोग नहीं, इसको एक साथ पढ़ेंगे। सहयोग नहीं यानी नेगेटिव अर्थ दे रहा है कि नहीं, तो ये गलत। तो इस प्रकार आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, प्रत्येक बच्चा वाक्य विन्यास संबंधी नियमों के साथ लैस होता है। ठीक है, जिसे सार्वभौमिक व्याकरण कहते हैं, यह से संबंधित है। तो ये भाषा अर्जन से संबंधित है। ठीक है, इस प्रकार आप लगा सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा उपागम शिक्षक को कक्ष में अन्य भाषाओं की सराहना करने और अवधारणाओं को समझने हेतु शिक्षार्थियों के लिए एक सेतु यानी सेतु उपलब्ध कराता है, तथा उनकी घर की भाषा एवं विद्यालय की अनुदेशन की भाषा के बीच एक निकटीय सूत्र का विकास करता है। यानी इसका मतलब ये है कि घर की भाषा और विद्यालय की भाषा, तो एक से अधिक भाषा हो गई तो बहुभाषा हो गई। क्या हो गई? बहुभाषा यानी बहुभाषिकता। तो बहुभाषिक वाला देखते हैं, तो बहुभाषिक वाला क्या है? ये है आपका। ठीक है, जब एक से अधिक भाषा तो बहुभाषिकता यानी बहुभाषा या बहुभाषिकता। ठीक है, इस प्रकार आप लगा सकते हो। ये सब पॉइंटों से ही करके देख रहे हैं। पहले तो हम ये देखते हैं कि पॉइंट से कुछ निकल रहा है कि नहीं, फिर पॉइंट यदि मैच खा रहे हैं तो हम पॉइंट को मैच खाएंगे, नहीं तो उसका अर्थ हम निकालेंगे पॉजिटिव। ठीक है, यही करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, एक बच्चे द्वारा उसके दोस्तों के साथ प्रयुक्त भाषा, उसके दोस्तों के साथ यानी दोस्तों के साथ, दोस्त किस में आते हैं? समाज में आते हैं। ठीक है, एक तरीके से समाज में आते हैं। तो एक बच्चे द्वारा उसके दोस्तों के साथ प्रयुक्त भाषा उसके शिक्षकों के साथ प्रयुक्त भाषा से भिन्न होती है। ठीक है, इसी तरह से वह अपनी माँ के साथ भोजन आदि के लिए अलग तरीके से बोलता है। भाषा का कौन सा पक्ष अपनी भूमिका निभाता है? ठीक है, जैसे आप हमसे बात करोगे तो स्टैंडर्ड भाषा में करोगे कि हम सर से बात कर रहे हैं। ठीक है, यदि अपने दोस्त से करेंगे तो ऐसे ही करेंगे, समझ रहे हो ना? नॉर्मल भाषा में तू तड़ाक में भी बोल सकते हो, हंसी मजाक भी कर सकते हो। और अपनी माता से बात करोगे तो घर का माहौल है तो जैसे आप बोलते हो वैसे भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो माँ से। कुछ भी का मतलब ये है कि आपको पैसे चाहिए और कुछ चाहिए तो माँ से बोल सकते हो। ठीक है, और भी जो भाषा लोकल यूज करते हो घर में वो कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? तो ये कह रहा है भाषा का कौन सा पक्ष अपनी भूमिका निभाता है। तो ये सब क्या है? समाज के दायरे में आ रहे हैं। ये सभी मित्र है, शिक्षक है, ठीक है, और माँ है, तो ये समाज का एक दायरा बन गया। तो सामाजिक पक्ष, भाषा का कौन सा पक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है? सामाजिक पक्ष। ठीक है, इस प्रकार आप लगाएंगे, इस प्रकार आप लगाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, एक शिक्षिका
एक शिक्षिका पहले अपने शिक्षार्थियों को काल के नियम स्पष्ट कराती है। पहले क्या नियम, फिर उसके बाद उन्हें वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल पर आधारित वाक्य बनाने के लिए कहती है। ठीक है, वे का अनुगमन कर रही है, यानी वे का अनुगमन कर रही है। तो हमने आपको बताया था यदि पहले नियम है तो निगमन, पहले नियम है तो निगमन उपागम। ठीक है, नियम पहले फिर उदाहरण, निगमन पहले उदाहरण बाद में नियम, यदि बाद में नियम है तो आगमन। ठीक है, तो हमने आपसे ये कहा था डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर उदाहरण या फिर कोई विधि के बारे में पूछा जाएगा तो आगमन विधि के बारे में पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है निगमन विधि के बारे में पूछा गया है। ठीक है, इसलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। समझते रहें, एक वीडियो से आपके 15 नंबर पक्के हो जाएंगे। देख रहे हो हम लगातार क्वेश्चन करा रहे हैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पढ़ते हैं इसे। भाषा समृद्ध परिवेश, ठीक है, एक ऐसे परिवेश की ओर संकेत करता है। भाषा समृद्ध परिवेश, ये पहला ही पॉइंट हमने समझाया था। भाषा समृद्ध परिवेश देते हैं बच्चे को, तो भाषा समृद्ध परिवेश एक ऐसे परिवेश की ओर संकेत करता है जो बच्चे को के अवसर उपलब्ध कराता है। ठीक है, इसे पढ़ते हैं। दूसरा पढ़ते हैं, पहले ऑप्शन, भाषा ह्रास से उबरने, ह्रास की बात हो रही, भाषा ह्रास से उबरने के लिए नहीं, ये परिवेश तो पॉजिटिव में आता है तो नेगेटिव क्यों आ रहा है इसमें, ये गलत है। ठीक है, ये गलत हो गया। उन वाक्यों का निर्माण करने के जो उसने पहले कभी नहीं सुने, उन वाक्यों का निर्माण करने के जो उसने पहले कभी नहीं सुने, नहीं, तो ये गलत है। ठीक है, पहले क्या है, जो बच्चा पहले जानता है उसी से जोड़ते हुए आगे बढ़ना है, यानी पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना है। तो पूर्व ज्ञान पहले इसे पता ही नहीं है फिर निर्माण करवा रहे हो तो ये गलत चीज़ है। ठीक है, कक्षा कक्ष से परे जाकर सीखने, कक्षा कक्ष से परे जाकर सीखने यानी कक्षा कक्ष से अलग जाकर सीखने। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सही नहीं लग रहा है थोड़ा। ठीक है, यहाँ पर पहला पढ़ते हैं, देखने, ध्यान देने और भाषा का प्रयोग करने। तो भाषा का प्रयोग करने ये सही है, ये पॉजिटिव अर्थ दे रहा है चौथे की अपेक्षा। ठीक है, इस प्रकार भी आप कर सकते हो क्योंकि बेस्ट देना होता है यहाँ पर क्या देना होता है, 4 ऑप्शन में से सबसे अच्छा कौन है। ठीक है, जो ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न है, इसे पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी गलत वाला हमें देखना है, इसमें गलत वाला टिक लगाना है। लेकिन करने का तरीका वही है, 3 सही होंगे, जो गलत है उस पर गोला मार लेंगे हम। पहले समझते हैं, पहले समझ लेते हैं। ठीक है, आकलन बच्चे की खूबियों, आवश्यकताओं, रुचियों और प्राथमिकताओं की पहचान करने में मदद करता है। यानी आकलन बच्चे की खूबियों, आवश्यकताओं, रुचियों और प्राथमिकताओं की पहचान करने में मदद करता है, तो ये सही बात है। ठीक है, आकलन से क्या होता है, बच्चे के बारे में पता पड़ता है, उसकी क्या रुचि है, क्या आवश्यकता है, क्या खूबियाँ हैं। ठीक है, सही है, लेकिन हमें गलत देखना है, इसमें गलत कौन सा है। आकलन बच्चे के निष्पादन की संभावनाओं को बढ़ाता है और मध्यवर्तन के माध्यम से आधारभूत सहयोग प्रदान करता है, ये भी सही है। ठीक है, तीसरा देखते हैं, आकलन शिक्षार्थियों के निष्पादन का कक्षा में परस्पर एक दूसरे के साथ तुलना, जहाँ पर तुलना की बात हो, प्रतिद्वंद्विता की बात हो, प्रतियोगिता की बात हो, वो ऑप्शन गलत होगा। तो ये क्या है, गलत, और यही पूछा था, यहाँ पर गलत वाला पूछा था तो ये लगाएंगे आप। ठीक है, ये वाला तीसरे नंबर का गोला रंगेंगे। चौथा भी पढ़ लेते हैं, क्या है इसमें, आकलन सीखने संबंधी रिक्तियों
और सीखने संबंधी कठिनाइयों की शुरुआती पहचान करने में मदद करता है। तो आकलन सीखने संबंधी रिक्तियों और सीखने संबंधी कठिनाइयों की शुरुआती, देखो सीखने संबंधी कठिनाइयों की शुरुआती पहचान में मदद करता है, तो ये सही है। ठीक है, उसमें क्या होता है, जो कठिनाई आ रही हैं वो आकलन से पता पड़ जाता है कि बच्चे को क्या कठिनाई आ रही हैं, तो ये सही है। ठीक है, लेकिन हमें गलत पता करना था, तो गलत कौन सा है, तीसरा वाला। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण परक भाषा शिक्षण पद्धति के बारे में सत्य नहीं है। इसमें भी क्या है, 3 सही होंगे, 1 गलत है। गलत को ही हमें पहचानना है, गलत को क्या है, पहचानना है हमें, गलत कौन सा है। ठीक है, समझते हैं। यह शिक्षार्थियों को जीवन के वास्तविक स्थितियों का सामना करने के लिए बढ़ावा देती है। सही बात है, कोई गलत बात नहीं है। वर्तनी एवं व्याकरण त्रुटियों को कम करने पर केंद्रित है। ठीक है, त्रुटियों को कम करने पर केंद्रित है, ये गलत है। ठीक है, वर्तनी और व्याकरण त्रुटियों को कम करने पर केंद्रित है संप्रेषण भाषा शिक्षण पद्धति, तो ये गलत बात है और गलत ही पूछा था। क्या पूछा था, गलत ही पूछा था, तो 2 नंबर आप क्लिक कर सकते हो। ठीक है, तीसरा वाला भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि सही तो हमें मिल गया कि इसमें गलत पूछा था, गलत ये वाला है, ये हम दूसरा टिक लगा देंगे। लेकिन समझने के लिए और भी समझ लेते हैं कि हम क्या करते हैं। तो यह शिक्षार्थियों को अर्थपूर्ण एवं प्रामाणिक संप्रेषण परक क्रियाकलापों के लिए तैयार करती है, तो ये सही बात है। संप्रेषण भाषा शिक्षण, यह लक्ष्य भाषा में अर्थपूर्ण, जब अर्थपूर्ण है तो वैसे ही पॉजिटिव अर्थ दे रहा है। ठीक है, तो भाषा प्रयोग पर बल देती है। ठीक है, अर्थपूर्ण पर बल दे रही है, अर्थपूर्ण की बात हो रही है, तो इस प्रकार आप कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखें। नेक्स्ट वीडियो संस्कृत की हम कराएंगे और कोशिश यही है कि आपके अच्छे अंक आएँ, क्योंकि आप हमसे पढ़े हो, डीएलएड में पढ़े हो, तो आपको पता है कम वीडियो में और कंटेंट बेहतर मिलता है, कोई ज़्यादा वीडियो नहीं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। वीडियो को शेयर करें, एक बार ये ज़रूर देखें, ध्यान रखना।